हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज के ट्रेडिंग सेशन में 5% तक की जो हमें तेज़ी देखने को मिली है, क्या ये तेज़ी आगे भी बरकरार रहेगी या फिर हमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले इस स्टॉक के बारे में बात करें तो इसकी जो लिस्टिंग हुई थी ये 1300 के करीब इसकी लिस्टिंग हुई थी 9 अक्टूबर 2020 को। और इसके बाद लगातार इसके स्टॉक में तेज़ी आई और सितंबर 2021 को अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक लगभग 3772 रुपये के करीब चला गया था, यानी कुल मिलाकर के 3800 के करीब ये स्टॉक चला गया था। और वहाँ से जो है लगातार हमें गिरावट देखने को मिली है। यानी कि अगर देखा जाए तो केवल 9 से 10 महीने में 11 महीने में ये जो स्टॉक है लगभग 1300 का स्टॉक जो है तिगुना हो गया था। अब उसके बाद से लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके स्टॉक में हमें आगे तेज़ी देखने को मिलेगी या फिर हमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है भारत के रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है और कंपनी की जो बाज़ार हिस्सेदारी है इसमें लगभग 70% हिस्सेदारी है। और इसके अलावा जो है देश के टॉप 5 म्यूचुअल फंड में से 4 म्यूचुअल फंड जो है कंपनी के ग्राहक जो है इस सूची में शामिल हैं। और जबकि अगर देखा जाए तो देश के 15 टॉप म्यूचुअल फंड में से 10 म्यूचुअल फंड कंपनी के ग्राहक भी इस कंप्यूटर मैनेजमेंट सर्विस के जो है ग्राहक हैं। अगर देखा जाए तो देश के म्यूचुअल फंड कारोबार का विस्तार जो है सिर्फ अगर देखा जाए तो आबादी के 16% हिस्से तक है, जबकि जो है इसका ग्लोबल औसत अगर देखा जाए तो 63% के करीब है। ऐसे में अनुमान है कि आगे आने वाले दशक में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सालाना आधार पर लगभग जो है 15% तक की जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसका फ़ायदा जो है आपको कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस को होता हुआ दिखाई देगा। अगर देखा जाए तो अगले 3 साल में कंपनी का जो है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस का जो है नेट प्रॉफिट जो है और ऑपरेटिंग कैश फ्लो दोनों को अगर देखा जाए तो इसका नेट प्रॉफिट जो है लगभग 15% और इसके अलावा अगर देखा जाए कैश फ्लो जो है सालाना आधार पर लगभग 13% तक की हमें बढ़त जो है देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर देखें तो 2024 से 25 तक जो है कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है लगभग 60% के मजबूत डिविडेंड के पे आउट के साथ जो है 45% तक पहुंच सकता है। कुल मिलाकर कर देखा जाए तो इस समय ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है और इस स्टॉक में आने वाले 6 महीना से लेकर के 3 साल अगर आप 6 महीना में तो ये स्टॉक हो सकता है कि लगभग जो है 3200 से लेकर के 3500 तक जा सकता है। और अगर बात करें आने वाले 3 साल का अगर हम टारगेट लेके चलें तो फिलहाल ये इस स्टॉक का जो हमारा टारगेट रह सकता है लगभग 6000 से भी ऊपर का जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के नज़रिए से इस स्टॉक में हम निवेश कर सकते हैं। तो अगर बात करें इस स्टॉक में इंट्राडे की तो फिलहाल आज के ट्रेडिंग सेशन में जो तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, केवल ये आज के ट्रेडिंग सेशन में नहीं पिछले 5 दिन से इस स्टॉक में हमें लगातार जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इसलिए थोड़ा इसके स्टॉक में करेक्शन आने दें, लगभग जो है 100 रुपये तक अगर ये स्टॉक अगर गिर जाता है, क्योंकि मार्केट में करेक्शन कभी भी आ सकता है और करेक्शन के पीछे का रीज़न है, बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि ग्लोबल सेंटिमेंट जो है वो भी एक तरह से मंदी की तरफ बढ़ रहा हुआ है। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई पर है, तो कभी भी थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिलेगा और इसका असर आपको कंप्यूटर एज मैनेजमेंट के स्टॉक पर भी पड़ सकता है। तो इसलिए 100 रुपये तक अगर ये स्टॉक टूट जाता है तो फिर आप लगभग जो है 2470 से लेकर के 2500 के लेवल पर अगर ये स्टॉक मिलता है तो यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। और नज़रिया जो हमारा रहेगा वो लगभग 6 महीने का रहेगा और 3 साल के लिए भी इस स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हैं। तो ये है आपका कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।